बाबा ने सिद्धि स्वरूप बनाने वाले बाबा ने जो हमें कल बहुत सारी सिद्धियां दी है, इसके बारे में बता। कल बाबा ने एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति के बारे में बाबा ने बताया। कैसे एकांत से, एकाग्रता से, दृढ़ संकल्प से, कौन कौन सी ऐसी विधियां बाबा ने दी। ओम शांति दीदी। एक तो बाबा ने ये बताया कि जब भी आप न संकल्प लेते हो ना, तो उसके बारे में ये साधारण संकल्प मिक्स मत करो कि हो ही जाएगा, कर ही लेंगे। तो इस कारण भी जो श्रेष्ठ संकल्प होता है ना, वो कमजोर हो जाता है। और बाबा ने बोला कि एक तो है ना, दृढ़ता रखनी है जो भी संकल्प लेते हैं, और उसको प्रेजेंट संकल्प लेने हैं कि हुआ ही पड़ा है, हो ही जाएगा। मतलब उसको भविष्य के साधारण संकल्प उसमें मिक्स नहीं करने हैं, बस प्रेजेंट के साथ हुआ ही पड़ा है, हो ही जाएगा, और पूरी दृढ़ता से उन्हें करना है। तो बाबा ने इसको इस रूप में बताया था कि संकल्प रूपी बीज को है ना, निश्चय का, दृढ़ता और निश्चय का मतलब जल दो, और होना ही है, हुआ ही पड़ा है, ये मतलब ये जल देना है। और वो क्या बोला था, दृढ़ निश्चय और संकल्प को क्या बोला था बाबा ने? ये थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है कि श्रेष्ठ संकल्प को बाबा ने एक बार बोला कि बस निश्चय और दृढ़ता उस पर रखनी है, और हुआ ही पड़ा है, हो ही जाएगा, ये संकल्प लेना है। वो इक्वेशन एक्यूरेट याद नहीं आ रही थी। जी, किसी और को याद हो तो बताए। किसी और ने मुरली नहीं पढ़ी। ओम शांति दी। ओम शांति। उसमें जो पूरी मुरली का वो समझ आया कि बाबा सैर पे निकले थे और बाबा ने विदेशी बच्चे देखे। विदेशी बच्चों में बाबा ने उनको डाला कि जैसे सेवा में और सेवा केंद्र में बच्चे हैं, और वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि बस प्रत्यक्ष तो करना ही है, ये तो करना ही है, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक ही बाबा ने बच्चे देखे, फिर बाबा ने ये देखा कि एक सेकंड, प्रत्यक्ष करना है, प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ, और कुछ ऐसे देखे बच्चे की तड़फ रहे हैं, मिलन मनाना है, कुछ उल्लाने दे रहे हैं, ऐसे करके बाबा ने वो देखा विदेशी बच्चों को। फिर नेक्स्ट बाबा ने वो देखे बच्चे कि गृहस्थी और भक्त बच्चे, इसमें बाबा ने उस कैटेगरी में उन बच्चों को डाला कि हाँ, शरीर को साधने के लिए शरीर के यंत्र में बिजी है, कुछ हिसाब किताब में बिजी है, कुछ ऐसे करके थे वर्ड्स, और कुछ ऐसे कि जो देवियों की आराधना में सिद्धियां प्राप्त करने में बिजी है। तो बाबा ने ये सब देखते हुए फिर कहा, फिर सिद्धि का वो भी बताया कि उसके लिए बेसिकली कैसे सिद्धि प्राप्त करते, एकांत में जाते हैं और एकाग्र होते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है, विधि ऐसे करके बताई थी। और फिर बाबा ने ये देखा कि जो देवियों की आराधना कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन देवियां खुद सिद्धियों का वेट कर रहे हैं। जो देवी आत्माएं हैं या जो देवियां बनने वाली हैं, वो खुद सिद्धि का वेट कर रहे। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों? जब तुम हो ही प्रत्यक्ष, तुम्हारा हर एक संकल्प का जो बीज है वो ये है कि प्रत्यक्ष रिजल्ट देने वाला। तो बाबा ने कहा प्रेजेंट मोमेंट में रहकर फ्यूचर का संकल्प क्रिएट करते हो कि हो जाएगा, हाँ ऐसे कर लेंगे,
तो बाबा ने कहा अपनी सिद्धि को फ्यूचर में ट्रांसफर कर देते, जबकि वो प्रेजेंट में फलदायक है। तो फिर बाबा ने मतलब ये चीज समझ में आई कि मतलब प्रेजेंट मोमेंट में दृढ़ निश्चय बाबा ये चाह रहे थे कि हुआ ही पड़ा है, ऐसा वाला कि मतलब ये प्रेजेंट में बाबा रहने को बेसिकली बोल रहे थे। और बोला प्रेजेंट का संकल्प कि मैं हूँ ही, बनना नहीं है, मतलब मैं हूँ ही। तो ये चीजें समझ आ रही थी। करेक्ट। ठीक। ओम शांति। ओम शांति थी। और दो बातें और बाबा ने बोली कि जैसे अगर हम है ना एकाग्र नहीं होते हैं तो संकल्पों में दृढ़ता नहीं आती है, और अगर हम एकांतवासी नहीं होते हैं तो साधारण संकल्प ज्यादा चलते हैं, श्रेष्ठ संकल्प कम चलते हैं। तो इसीलिए एकाग्र और एकांतवासी होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, तभी जो दृढ़ संकल्प, जो हमारे संकल्प होते हैं उनमें दृढ़ता आती है। ये हाँ कल भी बोला था, परसों वाली मुरली में बाबा ने ये बोला, 1-2 दिन से बाबा यही कहता आ रहा है, एकांतवासी बनो, एकाग्रचित बनो, तब जो भी आप संकल्प लोगे उसमें दृढ़ता आएगी, वही मार्बल बाहर नहीं फैलेंगे तब। हाँ। ओम वो आज शांति। हाँ, बोले बोले दीदी। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। बस वो यही कह रहे थे कि आज एकांतवासी और एकाग्रता का बाबा ने थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि एकांतवासी नहीं बनते हैं तो संकल्प पावरफुल नहीं चला सकते, पावरफुल नहीं बनते हैं, और एकाग्र नहीं रहते हैं तो दृढ़ता नहीं रहती है। तो इस पर भी बहुत डीपली सोच सकते हैं ना जी। और ओम शांति। इसमें थोड़ा सा ये भी है, भूल जाते हैं हम कि जो हमारी हम एक्चुअली जो हम अपनी शक्तियां हैं, हम जो सर्वगुण संपन्न है, उस स्वरूप की स्मृति हमें नहीं रहती, हम भूल जाते हैं बार बार। वो स्मृति अगर हर वक्त रहे तो फिर सिद्धि होती रहेगी, हुई पड़ी है फिर। और उसके लिए बाबा ने रीजन क्या दिया था, क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं टिकते, क्योंकि कहते हैं ना, सुनते हैं, सुनने में तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब उसको बनना होता है या निभाना होता है तो मजबूरी हो जाती है। मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी हम मुरली में भी बैठते हैं, क्लासेस भी करते हैं, तो श्रोतागण बहुत है रादर देन प्रैक्टिकल में। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, उसका स्वरूप नहीं बनते। सुनना अच्छा लगता है, ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, ज्ञान का मनन चिंतन भी अच्छा लगता है, लेकिन का स्वरूप नहीं बन पाते। जी जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज बाबा ने ये बोली थी कि सुनना, बोलना, करना सब अच्छा लगता है, लेकिन बनना, इसलिए जो खुशी हमेशा गायब हो जाती ओम है। शांति दीदी। जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बोलो मैं दीदी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा मुरली में कि किसी भी सिद्धि की प्राप्ति के लिए विधि बताई, एक तो एकांत और एकाग्रता, दूसरी बताई कि संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से सींचना है, और तीसरा अपने मास्टर चेकर बनकर अपने संकल्पों को चेक करना है कि संकल्प मेरे कैसे हैं, कि बाप समान है कि नहीं। जैसे नामी ग्रामी होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं, वो कुछ भी खाते हैं तो उनके खाने की भी चेकिंग होती है, तब वो खाते हैं। तो ऐसे ही मुझे अपने संकल्पों पर इतना अटेंशन देना है कि ये मेरा बाप समान है कि नहीं, और संकल्पों की लेन देन सिर्फ एक बाबा से ही करनी है और किसी से नहीं, और सदा इस स्मृति में रहना है कि मैं विशेष आत्मा हूँ। अगर इस सम्मान की स्मृति में रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे। और आगे बाबा ने कहा कि सदा इस स्मृति में रहना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ दीदी, इसमें फिर बाबा ने वो भी बताया था, साक्षी के बारे में बहुत बताया कि साक्षी का अभ्यास करोगे तभी बाबा साथी महसूस होगा। और सर्व संबंध भी बोले, केवल टीचर और बाप का, गुरु का ये संबंध नहीं, सर्व संबंधों का रस बाबा से लेना है, तभी जो ये मन बुद्धि भटक रहे हैं और संबंधों में, तो वहां नहीं भटकेंगे जी। हम जो सोलेस किसी और से लेते हैं, जो सोलेस हम दाएं बाएं ढूंढते हैं ना, कि कोई हमें थोड़ा सा समझ ले, कोई हमको थोड़ा सा, आई मीन
अंडरस्टैंडिंग दे दे। तो ये जो कभी हम अपने किसी संबंध में ढूंढते हैं, कभी किसी संबंध में, तो जब सब कुछ बाबा से ही लेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे हर संबंध की भरपूरता मिलती जाएगी, इधर उधर भटकन खत्म हो जाएगी। यस, और क्या बोला बाबा ने? तो पॉइंट्स रह गए हैं। किसको कुछ और कहना है? चलिए, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज है 22/9/2022 की प्रातः मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब जब हम सच्ची कमाई करते हैं तो उसमें तकलीफ क्या हो सकती है? यहाँ बाबा किस तकलीफ की बात कर रहा है और किस सच्ची कमाई की बात बाबा कर रहा है कि जो थोड़ा थोड़ा समय भी मिलता है तो उसमें हमें वो सच्ची कमाई करनी है। तो क्या है सच्ची कमाई और उसका आधार क्या है? और ऐसी ऐसी कौन सी कमाई है जिसमें तकलीफ नहीं होती? कौन सी तकलीफ की बात बाबा यहाँ कर रहा है? ओम शांति दीदी। इधर शायद बाबा सच्ची कमाई प्योरिटी को कह रहे हैं कि सच्ची कमाई जो है ना 100% प्योरिटी को प्राप्त करना है। और बाबा का तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सहज याद है ना, उठते बैठते खाते पीते सिर्फ बाबा को याद करो। तो हम मतलब मैं आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंच जाऊंगी। तो जो आत्मा इम्प्योर हो गई है वो प्योर फुल प्योर बन जाए, इसके लिए मतलब जरूरी नहीं है कि हम बैठक योग लगाएं। बाबा ने कहा बस सहज है ना, बुद्धि योग सिर्फ मेरे से लगाओ, मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, तो आप प्योरेस्ट मतलब प्योर बन जाएंगे। यही लग रहा है दीदी है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, इसमें तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्या होता है? जैसे नॉर्मली कोई भी चीज, कुछ भी काम करते हैं, जो कमाई करते हैं, जैसे लौकिक में कोई कमाई करते हैं तो कहते हैं ना दिन रात मेहनत करनी पड़ती है घर परिवार चलाने के लिए। तो बाबा कहते हैं या जैसे कह लो दूसरे जो हमारे सत्संग है या दूसरी तरह की जो कमाई, इसमें हठ योग भी है। कुछ छोड़ना होता है, कहते छोड़ दो, घर बार छोड़ दो। तकलीफ है ना, कोई एक पैर पे खड़े होकर उस कमाई को करता है कि वो मुझे परमात्मा से ये लेना है। उस तरह तो हमारी सच्ची कमाई में बाबा ने क्या कुछ भी नहीं करना है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या करना है? परिवर्तित करना है, परिवर्तन। हाँ दीदी, दीदी यही बोलते हैं ना। परिवर्तन। हाँ, एक जैसे ओम मजदूर होता है शांति। वो, हाँ ओम शांति है ना दीदी, वो कहते हैं ना जैसे एक मजदूर कितनी मेहनत करता है और एक अच्छा जो है। उनका सुपरवाइजर होता है वो स्मार्ट वर्क करता है ना, करेक्ट। लेकिन हाँ, सैलरी स्मार्ट। दोनों में कितना अंतर होता है। अच्छा। बस काम ओम दोनों सेम ही करते। जी ओम शांति। एक पॉइंट और अव्यक्त में रहा था कि बाबा ने कहा था कि सर्व संबंध जब तक तुम्हारे मेरे साथ निभाने नहीं शुरू करोगे तो तुम्हें सदा के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वही पॉइंट यहाँ पे लग रहा है कि सच्ची कमाई का आधार जो है वो है बाबा की जो बात हुई भी कि सहज याद है। अब उस सहज याद में हर जगह पर जो भी काम करते हैं उसमें शरीर का यूज होता है और यहाँ सिर्फ बुद्धि का यूज होता है। तो है तो बहुत सहज कि हमें बुद्धि से बाबा को बस साथ में रखना है और अपने सारे संबंध जो है वो बाबा के साथ रखने हैं। लेकिन बच्चों को तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि अभी तक हमें देह से हर चीज को कनेक्ट करने की बहुत आदत है। देहधारी साथ में होता है तो उसको साथ लेके चलना, उसके साथ संबंध निभाना इजी लगता है। बट जो विदेही है, जो दिख नहीं रहा और सिर्फ इसमें बुद्धि को यूज करना है, तो वो चीज करने में हम लोग चूक जाते हैं।
तो उसमें भी बाबा ने कहा था सर्व संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे साथ निभाना। ओम शांति। करेक्ट। ओम शांति। करेक्ट। इसमें एक पॉइंट अभी ये भी लग रहा है कि जो बाबा कहता है ना, सच्ची कमाई का आधार, पहला हमारी हर कमाई, हर पढ़ाई, हर चीज का आधार, ज्ञान का आधार क्या है? पहला ही पॉइंट सबसे जो सहज भी है और सबसे डिफिकल्ट भी, कि मैं आत्मा हूँ। यही सबसे मुश्किल लगता है, हमेशा उसमें टिकना। जैसे बाकी चीजों में तो क्या है, बाबा ने कहा ना कि तकलीफ रहती है, हठ योग होता है, तो इसे एक सच्ची कमाई का आधार ही क्या है? जब मैं उस आत्मा के पॉइंट पे टिक जाऊंगी कि मैं एक आत्मा और उस परमात्मा को याद करना है और साथ में सर्व संबंध उसके साथ में जोड़ने हैं, तो चलते फिरते करना है हमें, कि अपने आप को अपनी ही स्टेज पे हमेशा रखना, माने कि अपने उस स्वमान में रहना कि मैं आत्मा। कैसी आत्मा? पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। तो अब ना जो हम इसमें जब टिकते हैं ना, तो आधार बेसिकली क्या होता है किसी भी चीज का? जब एक पूरी बिल्डिंग बनाते हैं ना, बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? नींव रखना। नींव काय पे होती है? चार स्तंभ पे होती है। या नींव जो हम नीचे बोलते हैं ना कि बस इसका तो आधार बन गया, बेस बन गया है। या किसी एजुकेशन का भी बेस, जैसे हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उस पर बहुत ज्यादा अटेंशन दिया जाता है कि अगर उसका बेस अच्छा बन गया ना, सब कुछ उसको बचपन में समझ में आ गया, तो बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बन जाएगी, तब उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे ही जब हम इस पे करते हैं, जब हम ज्ञान में आते हैं या बाबा के साथ चलते हैं, जिस दिन बाबा हमें अपना बनाता है, तो हमारा जो आधार होता है वो क्या है? स्वयं को पहचानना। क्योंकि भक्ति मार्ग में परमात्मा को तो हम तब भी पहचानते हैं, उसके बारे में तो हम तब भी बात करते हैं। भला हम उसको सब कुछ ये कहते हैं, करण करावनहार वही है, हर चीज की उलाहना भी उसी को देते हैं कि भगवान ही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, माने उसकी नॉलेज होती है, लेकिन स्वयं की नॉलेज नहीं होती है। तो आधार ही यही है कि मैं आत्मा। उस पहले पॉइंट को पकड़कर जब उस पे हमारी कहते हैं ना मास्टरी हो जाए, जब मैं उसको भूलूं ही ना, तो आगे की पढ़ाई मेरे लिए बहुत इजी जाती है। और इसके लिए बाबा ने कहा कोई तकलीफ नहीं है, कोई बैठक योग नहीं है, बस सहज रीति उसको याद करना है, अंतर्मुखी होकर उसको याद करना है, एकाग्र चित्त होकर उसको याद करना है। जी हाँ जी, बोले। ओम शांति। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए दीदी। ओम शांति। एक पॉइंट रिमाइंड कराना था सभी को, जो मुझे लग रहा है फिर से हम लोग इसमें जा रहे हैं कि सब बच्चे मुरली को पढ़ रहे हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, बट क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब जो भट्टी थी वो ये नहीं थी। भट्टी ये थी कि आपको उस मुरली को पढ़ना है और उससे जो पॉइंट्स उठाए हैं उसको प्रैक्टिकली यूज करके देखना है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और उसको करने से क्या क्या परिवर्तन मेरे अंदर आ रहा है। तो फिर से सब बच्चे उसी में पहुंच गए हैं कि मुरली को फटाफट पढ़ा, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करे और उसको सुबह आके सुना दिए। तो वो तो सभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के सुना रहे, उसमें क्या नया हो रहा है? मतलब ये एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझे लग रहा है सबको फिर से रिवाइज करनी चाहिए कि कल आपने एकाग्रता करके देखी, एकाग्रता करते वक्त क्या महसूस हुआ, क्या परिवर्तन लगा अपने अंदर कि हाँ जब मैं एकाग्रता का अभ्यास कर रही थी, या मैं अंतर्मुक्ता का अभ्यास कर रहा था, या मैं हर्षित मुक्ता का अभ्यास कर रहा था, या मैं साइलेंस का अभ्यास कर रहा था, तो मुझे उसकी क्या क्वालिटी, क्या प्रॉपर्टीज ऐसी दिखी जो मुरली में वर्णन नहीं है। क्योंकि मुरली में तो विधि बताता है बाबा, बाबा मुरली में उसके फायदे बाबा अपनी तरफ से बताता है, हमने क्या फील किया उसके लिए वो अभी कोई नहीं बताता है। सब मुरली के पॉइंट्स बताते हैं, दैट इज तो वेरी नॉर्मल, वो तो सभी पढ़ रहे हैं। तो फिर हम नया क्या कर रहे हैं उसमें? भट्टी तो नवीनता की थी ना, गुड़ क्यों उठा रहे थे हम लोग? गुड़ इसलिए, और बाबा की ये तो महिमा है, या बाबा की समझ लो मदद है कि हम जो गुण उठा रहे हैं वही मुरली निकल जा रही है। दैट इज अ आइसिंग ऑन द केक, बट दिस वाज नॉट द भट्टी। भट्टी ये रही कि मैंने एकाग्रता के अभ्यास किया, या मैंने आज कल सारा दिन साइलेंस का अभ्यास किया, तो मुझे साइलेंस के बारे में क्या पता चला, और उसने मेरे जीवन में क्या परिवर्तन, उस दिन पर्टिकुलर डे क्या परिवर्तन लाया।
करेक्ट। और हाँ दीदी, साइलेंस वाले दिन जब किया था ना दीदी, तो एक ये चेंज आया कि हम है ना आगे होकर किसी से कुछ पूछ नहीं रहे थे। और दूसरा जैसे कोई ना मतलब हमसे कोई क्वेश्चंस कर रहा था ना, तो हमारा मन नहीं कर रहा था उनको आंसर देने का। और अगर दे भी रहे थे ना, तो बहुत कम शब्दों में दे पा रहे थे। मतलब ये थोड़ा सा उस दिन फील हुआ था जिस दिन साइलेंस का लिया था। और दीदी एकाग्रता ऐसे किया तो क्या हुआ? दीदी जैसे एकाग्रता इसके लिए दीदी 2 दिन दीजिए ना। एक दिन तो उसको समझने में ही लग जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे लग रहा है जैसे एक गुण को अगर हम 2 दिन देवे तो शायद हो फिर सकता आप लोग है। बोर हो जाते हैं एक चीज 2 दिन चलती। नहीं दीदी, इसमें थोड़ा सेम तो एक पॉइंट्स आप लोग हर तरफ से बोलते हो, है पर ना? दीदी अगर एक चीज हाँ को 2 दिन दे दो तो आप लोग बोलते हो उसमें बोर हो रहे हैं। अगर सेम डे दे दो तो आप बोलते हो वो चीज कम हो रही है। तो पहले हाँ वो आप लोग दीदी, सोच लो हाँ अच्छे दीदी, से हाँ व्हाट यू वांट इज। हाँ मुरली को पढ़ते हैं ना, फिर उसको समझते हैं, फिर वो पॉइंट्स निकालते हैं कि हमें दिन भर कितना अटेंशन दो, तो इतने में ही रात हो जाती है। फिर मतलब वर्क करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो जैसे तो एक अव्यक्त मुरली मुरली को दो। सुबह ही रख लीजिए। अव्यक्त हाँ मुरली अव्यक्त हाँ सुबह मुरली सुबह, या हाँ जैसे रात में, आज जैसे मान लीजिए आज रात में अव्यक्त मुरली पोस्ट हुई, हम्म। कल सुबह सारे दिन भर में उसमें वर्क किया, ऐसे कर लीजिए, या अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए। वैसे मैं आप आगे लोग को टाइम याद दिला रही हूँ, थैंक यू चेतना आत्मा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि रात में ही डाल दिया। डाल दिए। हाँ जी। बट अव्यक्त मुरली से नहीं करना था। गुण सुबह उठाना है और उसको सारा दिन वर्क करना है। वो तो पर चांस की हाँ बात हो जा रही है कि जो हम गुण उठा रहे हैं उसी की अव्यक्त मुरली निकल जा रही है। इट इज अ कोइंसिडेंस, जी जी दीदी, उसी नॉट में तो मजा आ रहा अव्यक्त है। मुरली जिसको आपको सारा दिन करना है। इट इज द जी गुण जिस पर आपको सारा दिन वर्क करना है। हाँ दीदी, वो गुण समझना मुरली से आसान हो जाता है ना। फिर से वही लेजीपन है कि बाबा के साथ बैठना नहीं चाहते, सोचते हैं पक्का पक्का या मिल जाए। ये मतलब आई फील थोड़ा सा अलर्ट अच्छा। हुए सब बच्चे, स्ट्रिक्ट हुए इस मामले में कि हमको बाबा करने को कुछ कहता है, हम बड़े मजे से मुरली पढ़ के उसके पॉइंट सुना दे रहे हैं। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस बर्थडे। द पर्पस इज कि एक एक गुण पे वर्क करना, नहीं तो हम कभी उस गुणों के मास्टर नहीं बन पाएंगे। कभी नहीं बन पाएंगे गुणों के मास्टर। हम यही गाना गाते रह जाएंगे, हम रोज यही मुरली पढ़ते रह जाएंगे, हम रोज यही पॉइंट सुनाते रह जाएंगे। और जब एक्चुअल वो समय आएगा कि सर्वगुण संपन्न बने, तो हम कहेंगे बाबा इसका मीनिंग तो पता है बट यूज करके कभी देखा नहीं, है ना? ये वो वाली बात होगी कि हमने आपको मिक्सी गिफ्ट करी, पर आपने उसका कभी लिटरेचर पढ़ के रख दिया, लिटरेचर भी पढ़ के रख दिया, बट उसको कभी स्विच ऑन करके करा नहीं। और फिर जिस दिन पूछा गया कि मिक्सी कैसी है, तो बोला अच्छी होगी, उसका लिटरेचर बड़ा अच्छा था। मैंने ऑन नहीं करी कभी, चलाया नहीं उसको, कभी यूज नहीं किया। मैं अभी भी हाथ से ही चीजें पीस रही हूँ सिलबट्टे पे। ये वाली हम लोग की स्टोरी हो रही है। तो सॉरी टू से भट्टी बिल्कुल रॉन्ग वे में, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। थैंक यू बाबा। अब आप लोग अपने आप डिसाइड करिएगा कि चेतनात्मा शुरू कर दीजिए। जी। प्रश्न है, जिन बच्चों में की ज्ञान की पराकाष्ठा पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनो। हाँ जी बोले। ती कल किया था एकाग्रता पे वर्क, तो पहले तो सिंपली जैसे कंसंट्रेट कर रही थी कि बस सहज याद ठीक है, लेकिन मुरली पढ़ने के बाद ये क्लियर हुआ कि अच्छा प्रेजेंट मोमेंट में ना जैसे प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, उसको समझ रही थी प्रेजेंट मोमेंट की। जैसे अगर मुझे भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं ये सोच रही थी कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो ये सब करके जो मतलब ये नॉट जो नेगेशन वाले थॉट्स थे उनको रिप्लेस किया। नहीं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। समझ में आ रहा था कि कैसे गेम चल रहा है सारा इमोशंस का, कैसे फील आ रहा है, मतलब थॉट से फील आ रहा है वो चेक करती हूँ। जैसे ही थॉट चेंज किया, कंफर्टेबल जो डिस्कम्फर्ट था वो चला गया। तो एकाग्रता से एक ये चीज समझ आ रही थी कि कैसे मतलब माइंड कैसे वर्क कर रहा है और कैसे पुराना पैटर्न वर्क कर रहा है। तो उसकी वर्किंग पे जब एक सेकंड थॉट डाला गया कि नहीं अब मैं तो ये हूँ, मैं तो ये फील कर रही हूँ, मैं तो पापा के साथ हूँ, तो वो तुरंत वाला थॉट है ना जैसे कि बहुत वीक हो जा रहा था। तो ये गेम कल देखा खुद का। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। इसमें आप एक चीज और भी कर सकते हैं, एकाग्रता के साथ अगर साक्षीपन का अभ्यास करेंगे ना, कि जो कुछ हो रहा है सामने बस उसको देखेंगे,
उसमें कुछ भी अपना कोई चीज नहीं लगाएंगे तो भी शायद मदद मिले। दी इन थी सबका ये अपना भी किया, पर्सनली मतलब अगर उसको मैं करेक्ट करने जा रही थी तो बहुत सारे थॉट्स, इतने सारे थॉट्स, तो ऐसा लगा था कि इनमें क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं, इससे अच्छा मैं करेक्ट बाबा को याद कर लेती हूँ। तो करेक्ट फिर फाइनली डिसीजन यही निकला कि नहीं, मुझे बाबा को ही याद करना है। मतलब वो पूरा प्रोसेस देखा, हर चीज करके देखी, तो समझ में आ रहा था कि नहीं, प्रेजेंट मोमेंट मतलब वही बाबा की याद में ही हूँ। और अगर कोई डिस्टर्ब भी करने आ रहा है तो कल ही समझ आता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, लाइक थॉट्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि उसमें करेक्ट करेक्शन करके भी देखा, युद्ध भी करके देखा, उसको करेक्ट भी करके देखा, समझाया भी, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था और बहुत सारी चीजें भी थी, तो ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो मैं बाबा को याद कर लूं। तो ऐसा। ओम शांति। मैंने एकाग्रता के अभ्यास में दिए का लौ जलाया एंड उस पर फोकस, क्योंकि एकाग्रता का मतलब ये कोई एक चीज को रखकर, चाहे बिंदु रख लीजिए, चाहे दिया रखे, कुछ भी रखकर उस पर बुद्धि को टिकाने का अभ्यास, कि उस समय बुद्धि कुछ और नहीं करेगी, बाबा को याद नहीं करेगी, पॉइंट्स नहीं सोचेगी, कुछ नहीं करेगी, सिर्फ उस एक वस्तु पर या किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करेगी। तो जब मैं उसे कर रही थी तो कल एक बहुत सुंदर चीज हुई कि लौ लौ जो थी वो हिल रही थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो लग रहा था बुद्धि तो नाच रही है इसके साथ, और जब लौ हिल रही थी तो बुद्धि भी हिल रही थी। तो क्या हुआ, धीरे से खुद ही जो लौ के अंदर बाती होती है, जो ब्लैक हो जाती है जलने की वजह से, एकदम पतली सी लाइन होती है, फिर फाइनली ये लगा कि ये बिल्कुल स्थिर है। ऊपर लौ बहुत हिल रही है बिकॉज ऑफ द जो भी हल्का सा भी हवा होती है, बट अंदर उसके क्या है, वो एक एकदम स्टिक सा, बिल्कुल पतली सी डंडी सी, छोटी सी, और उसी की वजह से इस लौ में इतनी शक्ति आ रही है। फिर बुद्धि को उस एक पर टिकाया एंड तब समझा कि एकाग्र, और उसका फायदा जो दिखा कि जैसे ही एकाग्रता पे वर्क किया तो अपने बोल पर, अपनी सोच पर, इन सब पे बहुत अटेंशन, क्योंकि वो अटेंशन का ही काम करे, एकाग्रता मतलब अटेंशन। तो देखा कि अपनी हर चीज पर दिन भर में अटेंशन बहुत बढ़ रहा था, क्या देख रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो सारा दिन एक साइलेंस और स्थिरता, एक साइलेंस और स्थिरता दोनों के कॉम्बिनेशन को फील कर पाए। ऑल्दो वो जो प्रैक्टिस था वो 10 to 15 मिनट्स ही किया था, बट ये समझ में आया कि अगर इसको मैं रोज के अपने अभ्यास में डालती हूँ, जिसमें वो साक्षी नहीं हो रहे, हम नाम बाबा को याद कर रहे, नाम मुरली के पॉइंट्स कर रहे, कुछ नहीं, ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट, तो वो बहुत अंदर साइलेंस क्रिएट कर देता। तो ये एक मेरा अभ्यास था जिसका मुझे एकाग्रता का ये बेनिफिट दिखा कि इट मेक्स यू साइलेंट ऑल्सो एंड स्टेबल ऑल्सो। कि चीजों जब आ रही हैं बहुत सारी, तो उसमें अंदर से रिएक्शंस वेर वेरी 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 स्लो एंड अटेंशन वाज टू मच। थैंक यू बाबा। ये जैसे कि बाबा ने कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि एकाग्रता कितनी बार बाबा ने हमसे करवाई भी है। तो जब बहुत कंफ्यूजन अंदर क्रिएट हो जाता है ना, क्या करूं कैसे करूं, तो समझ में आता है कि एकाग्रता की कमी है। तो तुरंत बाबा मतलब वही कैंडल का करवा लेते हैं, तो समझ में आता है कि बहुत बैलेंस्ड हो जाती है बुद्धि बुद्धि और बहुत मतलब पावर आ जाती है कि मुझे क्या चूज करना है, वरना वैसे तो बहुत ड्रैग्ड होते रहते हैं। तो वो भी एक क्लैरिफिकेशन दिखता है कि खुद में ऊपर नीचे किस टाइप का हो रहा है, तो वो भी समझ में आता है। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। तो बाबा ने प्रश्न किया, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। आंसर देते बाबा, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा होता है चरम सीमा। एक तो होता है ज्ञान, ज्ञान हमने अर्जित किया, रोज करते हैं, लेकिन जब ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं तो उसको एक बाबा पूछता है उसकी निशानी, सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, माने बिल्कुल सहज हो जाएंगे। अभी जो बाबा कहता है अंतर्मुखी हो जाएंगे, एकाग्रचित हो जाएंगे, नथिंग न्यू। इस चीज का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अनुभव करेंगे कि जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा में नूर है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंच गए।
फिर उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं रहते, क्यों, क्या, इफ एंड बट सब खत्म हो जाते हैं। तो जब वो स्थिति आ जाए, जब हम बिल्कुल कहते हैं ना साक्षी होकर उस ड्रामा को देखते हैं, तो बाबा कहते हैं वो होती है ज्ञान की पराकाष्ठा, एक रस स्थिति हो जाए। दूसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? तो कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा। बाप का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते हैं। मतलब जब बाबा की याद नहीं रहेगी तो ये भी याद नहीं रहेगा जो कुछ हम करें ये विकर्म है। जैसे बाबा हमेशा कर्म अकर्म विकर्म की बात करता है, सुनाता है, डिफरेंस बताता है। तो जब बाबा ही याद नहीं होगा तो बाबा की श्रीमत भी याद नहीं होगी, और जो कुछ है, और कहते हैं धोखा खा जाते हैं। माने फरमान नहीं मानेंगे तो क्या होगा? श्रीमत पर नहीं चले तो मनमत पर चल पड़ेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई कि बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। यह गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हैं। महाराजा धीराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। तो इन गीतों से भी कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवाज जरूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भल पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में ये चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। तो भारत को गॉडफादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जनन मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, दिव्य जन्म है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं, मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती। ये मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में डबल सरताज था। पवित्रता की निशानी थी, पवित्रता का ताज, और रत्न जड़ित ताज था ना। लेकिन पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक बने थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताज वाले बने। ये ज्ञान की बातें हैं। माने धीरे धीरे हमारे जो अलंकार जो बाबा ने हमें दिए हैं, वो अलंकार जो हम अभी लेते हैं ज्ञान अर्जित करके, धीरे धीरे जब हम गिरते जाते हैं सतयुग त्रेता से, तो बाबा कहते हैं एक 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 करके वो अलंकार भी हमसे खत्म होके हम लास्ट में कलयुग के अंत में एक साधारण से भी साधारण आत्मा हो जाते हैं। कहाँ, जो बाबा हमेशा कहते हैं तुम महान आत्मा हो, तुम सूर्यवंशी आत्मा हो, देवी देवता कुल की आत्माएं हो। अंत में ये इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं गिरते गिरते कि मैं आत्मा हूं, ये भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कैसे क्यों होता है? ये सब कुछ पवित्रता गुम होने के कारण। जो बाबा ने ऊपर कहा ना, सच्ची कमाई करनी है। जब हमारी वो कमाई ही खत्म हो जाती है, पवित्रता ही खत्म है, तो धीरे धीरे जो हमें अलंकार भी मिलते हैं, यानी कि जो बाबा ने कहा आधार क्या है, हमें जो डबल ताजधारी जो बाबा बनाता है, जो हमें विश्व की राजाई देता है, उसका बाबा ने ऊपर पूछा था ना, सच्ची कमाई का आधार क्या है? पवित्रता। जैसे जैसे हमारी पवित्रता गुम होती जाती है, वैसे वैसे हमारे ताज, हमारे अलंकार धीरे धीरे
हमसे छीनते जाते हैं और एंड में तो हम ये भी भूल जाते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं आत्मा अपना असली स्वरूप भी भूल जाती हूँ। बाबा कहते पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजाएं पतित होते आते हैं और फिर पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उनके चित्रों की पूजा करते आए। तो जो पवित्र पूज्य थे फिर वही पुजारी बने, उन्हों के ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूज्य था सो अब पुजारी बना है, फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है, कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वे अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे ना। अभी तो कितना गरीब है, गरीब से साहूकार अभी तुम बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है, युक्तियां रोज बतलाते हैं, चाहे अव्यक्त में बतलाते हैं चाहे साकार मूल्य में बताते हैं। बाबा कहते हैं रोज युक्ति बताते हैं, और बाबा पूरे हर रोज बाबा क्या करता है, मुरली में पूरा चक्र चला के हमें बता देता है। रोज बाबा हमें रिमाइंड करता है कि तुम क्या थे, कैसे गिरते आए, क्या कैसे कैसे आप एक एक चीज एक एक अलंकार आपका हटता गया, और कैसे अब हमें क्या बनना है। अपने आप को भूल गए तो बाबा ने पहले हमें अपनी स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे ये शरीर नहीं ये आत्मा हो। उसके बाद धीरे धीरे रोज इस मुरली द्वारा बाबा रोज हमारा एक एक अलंकार बढ़ाते जा रहे हैं। और लेकिन क्या है, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, उसको हमें धारण करना। दे तो दिया, जैसे आज अभी बोला शून्य आत्मा ने, कि हम लोग पॉइंट्स लेते हैं समझते हैं लेकिन उसको धारण नहीं करते। अलंकार बाबा ने पकड़ा दिए, बाबा हमें वो शक्तियां गुण वापस देता जा रहा है, हम ले रहे हैं लेकिन हम उसको धारण नहीं किया। अब इस चीज को इमेजिन कीजिए कि अगर मैं खड़ी हूँ, इमेजिन कीजिए खड़ी हूँ और मेरे हाथ में सामान आता जा रहा है, मान लीजिए ताज भी दे दिया, माला भी दे दी, अंगूठी भी दे दी, बाबा ने सब कुछ एक एक चीज, और मैं उसको सिर्फ हाथ में पकड़े 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 ढेर लगता जा रहा है, एक बार वो गिर जाएगा फिर गिर जाएगा। लेकिन अगर जो जो मैं जहां जहां जिसकी जो प्लेस है उसको लेते लेते धारण करती जाऊंगी, तो मैं फिर से पूरे की पूरी जो है फिर से रत्नों से जड़ित भी हो जाऊंगी, और फिर से जो पूरे अलंकार पूरे के पूरे आभूषण मेरे शरीर पे भी होंगे और गिरेगा भी कुछ नहीं। तो ऐसे ही जो बाबा रोज की एक श्रीमत देता है, एक एक रत्न देता है, जो बाबा ज्ञान की गहराइयों का जो रत्न देता है, उसको हम जैसे जैसे धारण करते हैं, बैकलॉग नहीं रखेंगे तो कब हमारी बुद्धि से वो खिसक जाता है तो पता भी नहीं चलता। उसको धारण करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा वो स्वरूप ऑटोमेटिकली बनता जाएगा ना। जैसे बाबा ने कहा, अभी कहा ना गरीब निवाज, मान लीजिए हम भिखारी इन द सेंस बिल्कुल गरीब हो गए, हाथ में लेके बैठे हैं, तो कभी इधर से गिर जाता है कभी उधर से, माने बुद्धि में लेके तो बैठे हैं, बुद्धि में पॉइंट अच्छे भी लग रहे हैं, दिखने में हमें वो सारे सारा का सारा जो बाबा ने आभूषण पकड़ा दिए, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। कोई हमारे हाथ में दिया, अच्छा ये कंगन है, ये हार है, ये अंगूठी है, ये पायल है, ये हमारी कमरबंद है, ये हमारा ताज है, लिए 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 बस लेते जा रहे हैं। कब एक चीज सामने से निकलती है पता ही नहीं चलता। तो बुद्धि रूपी हाथ में लेना ही नहीं है सिर्फ उसको, उसको धारण भी करना है। तो बाबा रोज ये बताता है, युक्तियां भी बताता है कैसे धारण करना है, तो उसकी तरफ अब अटेंशन देना है। तभी बाबा ने कहा जितना टाइम फुर्सत मिले यह भी याद की कमाई करनी है, क्योंकि बाबा को भी पता है कि फुर्सत में नहीं रहते ना बच्चे, कि जितना टाइम फुर्सत मिले हमें तो कहना चाहिए बाबा हमारे पास सारा टाइम आप ही के लिए है, जो आप दे रहे हो, बस जो आप कमाई करवा रहे हो हमें देते जा रहे हो, मुझे धारण करना है। फिर भी बाबा कहता है जितना टाइम मिले। कल भी बाबा ने बोला था ना परसों एक मुरली में कि जगमुई जगमुई में फंसे रहते हैं, मन बुद्धि इधर उधर रहती है, इसीलिए बाबा शायद 2-3 दिन से एकाग्रता, एकांतवासी, एकाग्रचित होना, अपने संकल्पों में दृढ़ता लाना, इसके ऊपर बाबा हमें बार 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 हमें नेल कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है। ओम शांति। ऐसे बहुत कि मुझे ये भी लगा कि मतलब बाबा का प्यार इतना ज्यादा है कि वो उस दिन उसी की मुरली चला के क्या करता है, ये बताता है कि आज अगर ये गुण तुम धारण कर लेते हो तो तुम्हें ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और बाबा ने कहा है कि भाई तुम्हारी दृढ़ता बढ़ेगी, तुम्हारे
तुम्हारी जो शक्तियां हैं उस पर जब तुम वर्क करोगे, जब तुम संकल्पों, एक संकल्प पर स्थिर रहो। एकाग्र होने का मतलब ये भी तो हुआ ना कि मैं एक ही संकल्प पर टिकी हुई हूँ, मैं और कोई संकल्प नहीं आने दे रही हूँ। माना मैंने, बाबा ने उसमें एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आप ये एकदम अपने अंदर दृढ़ता से बोलते रहते हो, स्वीकार करते चले जाते हो कि मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, तो आप जब ये स्वमान पर टिक जाते हो, एकाग्र हो जाते हो, बाबा ने उसका बेनिफिट बताया कि जो आत्माएं भक्ति कर रही हैं आप ही की, देवियों के सामने बैठी हुई है, माना उस वक्त वो शीतला देवी के सामने बैठी हैं या माँ दुर्गा के सामने बैठी हैं, और जिस शक्ति की सिद्धि वो मांग रही हैं उनको वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आज जो चारों तरफ हाहाकार है उसका कारण बाबा, जो मुझे उस समय समझ आ रहा था कि वो जो बच्चे जाकर बैठे हुए हैं, भक्त जो हमारे बैठे हुए हैं, हमारी प्रजा जो बैठी हुई है और हमारा आवाहन कर रही है कि दुर्गा माँ मुझे शक्ति दीजिए, शीतला माँ मुझे शीतलता दीजिए, या सरस्वती माँ मुझे ज्ञान दीजिए। अब जब वो सारी शक्तियां ही सोई पड़ी हैं, वो खुद ही नहीं अपनी सिद्धियों के बारे में उनको कोई, वो अभी भी सोच रही है अभी आएगी, हो जाऊंगी मैं, हो जाएगा, वो अभी खुद ही गा 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 में मतलब उसको फ्यूचर में ट्रांसफर कर दे रही है। तो उनका भी जो प्राप्ति है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होती जा रही है, तो वो हाहाकार बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर एक संकल्प पर भी एकाग्र हो जाते हो तुम बच्चे, मतलब इतनी बाबा ने महिमा करी एकाग्रता की कि ये, और आप ही से सारी दुनिया जुड़ी हुई है, पूरी कायनात ब्राह्मण बच्चों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपका कोई ना कोई कुल है, आपकी कोई ना कोई भक्त है, चाहे वो थोड़े हैं चाहे वो ज्यादा है, चाहे आप छोटे कुल के हो चाहे बड़े कुल के हो, बट बाकी की जो 2500 वर्ष की जो आत्माएं हैं, यानी 33 करोड़ के बाद की आज जो आत्माएं 800 करोड़ तक पहुंची हुई हैं, वो आप पर डिपेंडेंट बैठी हुई हैं, और आप अभी भी गा 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 कर रहे हो, मतलब फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हो। तो कितना नुकसान हो रहा है एक ही टाइम पे, देखो आप। तो ये जो आपने मतलब आपने जो भी एग्जाम्पल दिया, इट वाज सो एप्ट कि भाई सारे हमने हाथ भर लिए कि हाँ अच्छा हार दे दी। आपकी आवाज चली गई शून्य आत्मा। ओम शांति। हाँ जी। तो जो आपका एग्जाम्पल है ना कि हाथ में रखा है, सारी ज्वेलरी आती चली जा रही है, पर चूंकि मैं उसको धारण नहीं करूँ तो वो हाथ से गिरती भी चली जा रही है, तो वो सत्य है बिल्कुल। मतलब इस चीज के लिए बहुत हम लोग को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात है। ये अब हमारा कंफर्ट जोन बन चुका है कि बढ़िया से मुरली मंथन करके बढ़िया से मुरली के पॉइंट्स निकाल लें, ये हमारी आदत बन चुकी है। अब हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर जाना है और एक एक गुण पर दिन भर उसको यूज कर करके देखना है, ताकि वो मेरा अलंकार बन जाए, फाइनल हो जाए। तो अभी मुझे भी यही लगा कि युक्तियां, जैसे ही बाबा ने बोला ना, तो वही लगा कि बाबा युक्तियां बहुत बता रहा है, पर और जितना उसके आगे बाबा ने कहा जितना टाइम मिले, फुर्सत मिले, उतना वो याद की कमाई कर लो, उस एक गुण को याद कर लो, उस पर वर्क करके देखो कि क्या मिल रहा है, उससे हो क्या रहा है, मुझ में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो धीरे धीरे वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। कल मैंने, पता है आपको, मैंने कितना एकाग्रता से बातें करी कि आई एम सो सॉरी, पता है आप पता नहीं क्यों मेरे साथ अलाइन नहीं हो रहे हो, क्योंकि मैं करना चाह रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उनसे प्रेयर भी करी कि आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ तो शायद इतना टाइम स्पेंड ही नहीं किया, इसलिए आप मुझसे बहुत दूर हो गए हो। मैं आपका आह्वान कर रही हूँ, आप मेरे साथ हो जाओ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं 5-10 सेकंड से ज्यादा एकाग्र नहीं हो पाती थी, फिर इधर उधर हो जाते, फिर एकाग्र हो रही थी। तो करते करते आप मानोगे नहीं कि 15-20 मिनट्स में मेरा सिर दर्द होने लगा, और मुझे लगा कि ओ गॉड, ये इतना डिफिकल्ट हो गया, इतने दिन नहीं अभ्यास किया, तो बीच में बहुत अभ्यास किया था, इधर छोड़ दिया तो वो इतना डिफिकल्ट हो गया था। तो वही बात आप वाली बिल्कुल करेक्ट लग रही कि हाथ में सारी ज्वेलरी आई, बाबा ने कहा बहुत सारी रख दी, और फिर एक एक करके मेरे हाथ से गिरनी शुरू हो गई, बिकॉज आई डेंट अलाइंड इट विद माई सेल्फ, उसको अपने साथ नहीं किया। जी, शुक्रिया बाबा। तो ये युक्तियां हैं, सभी लोग इसको यूज करें। यूज करने का तरीका भी है बाबा बताता जा रहा है। तो ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है, घूमने फिरने जाते हो, तो बाप की याद में रहो,
यह कमाई बहुत करनी है, यह है सच्ची कमाई। बाकी तो वह अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। यह शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। अब जो है आज से कमाई करने की तरफ ध्यान दिया जाए कि मेरी कमाई क्या हुई, और मेरी कमाई सिर्फ वही है जो मैंने धारण कर लिया। तो तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं, घर बार भी नहीं छुड़ाते, सिर्फ कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है, और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़े ही होते हैं। वहां तो जो सुनाया वह सत्य सत्य कहकर चले जाते। झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं। पुकारा है कि बाबा हमें यह नग्न करते हैं, इनसे बचाओ। बाबा की तो शिक्षा है कि कभी भी नग्न नहीं होना है। जब एक रस अवस्था हो जाए तब कर्म इंद्रियां शीतल हो, तब तक कोई ना कोई चंचलता रहती है। माने यहाँ बाबा का कहना क्या है कि कभी भी, बाबा की शिक्षा है कि कभी भी नग्न नहीं होना है, एक रस अवस्था में रहना है। माने कभी भी बुद्धि दाएं बाएं भटकनी नहीं चाहिए। जो बाबा हमें रोज ज्ञान से ढकता है ना, हमारे अंदर के जो विकार हैं, इतने सारे विकार हैं, उनको देखता है और उनको निकालता है। और फिर हमको जो है जब निकालने के बाद बाबा जैसे बोलता है परिवर्तन, उसके बाद क्या करता है, अपने ही ज्ञान के पॉइंट से डेली हमें बाबा ढकता है। तो हमें उन चीजों में फिर ध्यान देनी है। हमारी जो स्थिति है उस स्थिति पे ध्यान देना है कि बाबा हम तो चाहता क्या है, क्या बोल रहा है, क्या करना है। तब तो जाके हमारी कर्म इंद्रियां शीतल होगी। माने आंख कान नाक मुख, नगनता क्या है, यहीं से है। कभी आंखें कहीं और देखने लगती है, कभी मुख कुछ और बोलने लगता है, कान कुछ और रस लेने लगता है। तो बाबा कहते हैं अब इस प्रकार की नगनता में नहीं आना है। मैं रोज तुम्हें कुछ ना कुछ पॉइंट देता हूँ, कोई ना कोई सबको एक पॉइंट टच करता ही है मुरली में। रोज बाबा की, किसी को अपने आंखों के प्रति, किसी को अपनी बुद्धि के प्रति, किसी को अपने कान के प्रति, किसी को अपना जगमुई जगमुई के प्रति, या टाइम जो हम वेस्ट करते हैं तो उसके प्रति रोज हमें पता है कि हाँ यहाँ पे हमारी एक कमी है। तो बाबा कहते हैं जैसे ही हम एक में स्थित हो जाए, वैसे ही धीरे धीरे हमारे अंदर की कर्मेंद्रियों की भी शीतलता बढ़ती जाएगी, कोई चंचलता रहेगी नहीं। तो जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, माने चरम सीमा, ज्ञान जब तक चरम सीमा तक नहीं जाता, तो बुद्धि में ये ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है। पराकाष्ठा क्या है कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, बस बाबा जो है मेरे साथ है, बाबा को नहीं छोड़ना है। तो विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते, समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे। बाल बच्चे तो है नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं। कुछ फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते। तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते हैं, तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। बाप तो कहते हैं कि कुछ भी ना पढ़े हो तो अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई करने के लायक बन रहे हैं। माने जो कुछ भी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है उन सबको भूल जाओ। जो सच्ची कमाई है और हमें जो विश्व का मालिक बाबा है वो बना रहा है इसी कमाई से। तो हमको बाबा ऐसे पढ़ाते हैं कि जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते। बाप कहते हैं हियर नो इवल सी नो इवल, यह तुम्हारे लिए है कि कुछ भी इन कर्म इंद्रियों से गलत सुनना बोलना खाना पीना उठना कुछ भी नहीं करना है। इनका यूज जो है कर्म इंद्रियों का सिर्फ कहाँ करना है, एक बाबा को याद करने के लिए। तभी कहते हैं ना तुम संग गाऊं, तुम संग खाऊं, तुम संग पीऊं, तुम संग सोऊं। तो हर चीज में बाबा को इन्वॉल्व करना है। ओम शांति दी। जी ओम शांति। ये जैसे बाबा ने कहा ना कि अखबार में कुछ भी है वो नहीं पढ़ना, ये वो, तो एक हम्म, चीज से ये भी कनेक्ट लग रही है कि कोई भी जैसे वीक थॉट आता है कि अब मेरे से ये चीज तो हो नहीं रही, ये तो पहले होती थी। तो ये थॉट भी लाइक आखिरी बार आया है, लाइक अखबार को अगर अपन ले ऐसे कि भाई आखिरी बार आया, मैं इससे क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ, ये तो मैं करेक्ट, हुई नहीं। ये तो तो मैं ही ऐसे हूँ। भी और इसको ले सकते हैं ना।
हाँ, ऐसे भी ले सकते हैं और अखबार जो है अगर देखा जाए कि बहुत सारे थॉट्स भी हुए ना जैसे अब आप कह रहे हो कि बहुत हुँ, सारी खिचड़ी होती है। अखबार में क्या होता है लेफ्ट, हुँ, राइट, सेंटर हर तरह की न्यूज़ होती है, माइनस भी होती है, प्लस भी होती है ना? पास्ट, प्रेज़ेंट, दाएँ-बाएँ की। तो बाबा का कहने का इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि जो बाबा कहते हैं ना कि स्व को देखो किसी और को मत देखो, दाएँ-बाएँ की न्यूज़ नहीं पढ़नी है। इसने हुँ, ये किया, इसने वो किया और ये दाएँ-बाएँ को हम अभी बहुत बाहर नहीं जाते, हम अपने जहाँ रहते हैं जिस हुँ। सेवा स्थान में भी रहते हैं तो भी हमारी बुद्धि जो है उनकी तरफ भी चली जाती है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसने ऐसा क्यों नहीं किया या ये नहीं सुन रहा है? हम करते ही हैं ना तो इसके लिए भी बाबा कह सकता है, इसको हाँ, ऐसे भी बेसिकली लो कि हमारी क्यों क्या बुद्धि में कहीं जी, क्यों क्या में चले गए तो मतलब ये द्रौपदी जो भी बाबा ने ऊपर एक्सप्लेन किया वो वाला हाल हो जाता है। मतलब डिस्टर्ब करेक्ट होना ही नहीं, वही एकाग्रता भी होगी एक तरीके से। हाँ, अपने आस-पास क्या हो रहा है इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी कहते हैं ना वैसे भी कहते हैं अगर देखा जाए कहते हैं हमारी जो हद है, इस शरीर की हद कहाँ खत्म होती है पता है? बॉडी की हद कहाँ खत्म होती है? बॉडी की हद कहाँ है? जैसे हम बोलते हैं ना इतनी लंबी, इतने चौड़े, इतने ये तो बॉडी की हद क्या है? कहते हैं जहाँ तक आपकी नाक पहुँचती है ना, हुँ, नाक की टिप पे बस वही आपकी हद है, उसके आगे आपका कुछ भी नहीं है। ओके। माने अपने अंदर, तो बस हमारी और इस हमारे जो ज्ञान की हद है या कह लो हमारे जो जगमुई-जगमुई में हम जो फँसते हैं तो कहाँ है? सिर्फ़ मुझे आत्मा तक ही टिकना है, द बाकी कुछ देखना ही नहीं है। मैं आत्मा और मेरा परमात्मा, बस यहाँ तक। वो मुझे क्या पढ़ा रहा है और मैं क्या पढ़ रही हूँ। वो मुझे क्या बना रहा है और मैं क्या बन रही हूँ, बस मुझे इतना ही देखना है। दाएँ-बाएँ सुनना ही नहीं है कुछ भी। तो ये भी है बाबा अखबार का मीनिंग ये भी है क्योंकि बहुत सारे समाचार आते हैं ना, घर में देने वाले तो बहुत सारे हैं, तो उसमें भी नहीं जाना है, सिर्फ़ वही पढ़ना है जो बाबा पढ़ाते हैं। तो तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनको ही सुनना है। दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार? लो बाबा ने क्लियर कर दिया कि सिर्फ़ जो बाप सुनाता है वो ही सुनो और कुछ भी नहीं सुनना है। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसा कहते हैं कि क्या काम विकार में नहीं जाओ। वह तो पावन बनने की शिक्षा देते ही नहीं। कोई को वैराग्य आता है तो घर-बार छोड़ भाग जाते। बाप जो शिवाचार्य है वो ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई? लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से तो तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बनेंगे। जो दरवाजा खोलेगा वही तो मालिक बनेगा और दरवाजा भी मालिक ही खोलता है अपने घर का खुद सोचिए कोई भी आपका दरवाजा नहीं खोल सकता भले बाहर खड़ा होगा आवाज लगाएगा घंटी मारेगा लेकिन घर का दरवाजा कौन खोलता है सिर्फ घर का मालिक 10 लोग आपके साथ आए हैं लेकिन घर का दरवाजा कौन खोलता है सिर्फ घर का मालिक तो बाबा भी यही कहता है कि तुम्हें क्या करना है ओम जिस शांति। जी ओम शांति ये जो बाबा ने लाइन कही ना, ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हो बाबा, तो वो कल एक पूर्वज के बारे में हम पढ़ रहे थे, दादी संतरी के बारे में। तो बाबा ने बड़ी अच्छी लाइन उसमें कही कि कुछ ऐसा एपिसोड उसमें होता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि बाबा जो है माताओं को आगे करता है और पांडवों को पीछे करता है। तो उसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी टचिंग दी कि जो माताओं के सिर पर रखने वाली बात है ना, उसका मतलब ये सिर्फ स्थूल के रूप में नहीं बोला कि स्त्री और पुरुष वाला। उन्होंने बोला जिसके अंदर रहम और प्रेम बहुत होता है ना, बाबा कलश उसके सिर पे रखता है। मतलब अगर वो कोई पुरुष है, कोई स्त्री है या हम ही है, तो अगर मैं मान लीजिए स्त्री भी हूँ लेकिन मेरे अंदर अगर रहम और प्रेम नहीं है तो कलश ज्ञान मेरे अंदर टिकेगा ही नहीं। ये बात बाबा ने उनका पढ़ते पढ़ते मुझे समझाई कि बच्चे, अगर ज्ञान को टिकाना है अपने अंदर, तो तुम्हारे अंदर जो माता का एक गुण होता है ना, वो पालना करती है, वो रहमदिल होती है, वो प्रेम से भरी हुई होती है। तो प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी बात, जैसे बच्चा ऐसे नहीं सुन रहा हो, ऐसे नहीं समझ रहा हो, बट अगर वही माँ उसको बहुत प्रेम से, बहुत रहम भाव से कि अरे बच्चा है ना, अभी टाइम लगेगा, तो करके वो धीरे धीरे उसको सीप इन करती है स्टोरीज के थ्रू एंड
अपने अपने प्यार के थ्रू, वो प्यार में फिर इतना पड़ जाता है कि वो परिवर्तन ले आता है। तो जैसे उसमें बाबा ये समझा रहा था, उनकी जीवनी से ये समझ में आ रहा था मुझे कि रहम, प्रेम, दया, ये माता का गुण होता है, मतलब एक फीमेल की क्वालिटी होती है। एंड मेल एंड फीमेल बोथ इज देयर इन मी। हाँ, यन यन यान दोनों है हमारे अंदर, नर एंड नारी दोनों आत्मा के अंदर उसके गुण बैठे हुए हैं। तो जब मैं अपने मातृत्व को जागृत करती हूँ तो ज्ञान जाकर मेरे अंदर टिकता है। और फिर मन जो होता है, क्योंकि मन ही है, मन और बुद्धि है जिनको हमें लाना है इसके अंदर, ज्ञान के अंदर डुबोना है। तब वो, क्योंकि जब हम मन और बुद्धि के साथ रहम का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, बहुत उसको बोलते हैं ना, टॉलरेंस पावर बहुत होती है, क्योंकि माँ में टॉलरेंस बहुत ज्यादा होती है। तो टॉलरेंस बहुत होता है, धैर्यता बहुत होती है। जब ये सारी गुणों से हम इनकी परवरिश करते हैं, मन और बुद्धि की, तब ज्ञान जाके उनके अंदर टिकता है, अदरवाइज टिक नहीं पाता। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट अभी याद आ गया ये लाइन से। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते हैं, स्वर्ग का द्वार खोलते हो गया, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाना। बाप भी यह सेवा करते हैं ना, पतित से पावन बनाना। तो तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए कि जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो? फिर तो वह अज्ञान अंधियारा हुआ। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो, क्योंकि तुम जानते हो यह पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़े ही मिलता है। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्म भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं। वह कोई कमाई नहीं है, मुरली तो सुन नहीं सकते। यह भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है, ड्रामानुसार। मनुष्य की रस्म रिवाज और ब्राह्मण और संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में दिन रात का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार, इसकी तकदीर में नहीं, तो संशय पड़ा और चला गया। फिक्र की बात नहीं, इनकी तकदीर में नहीं था। पहली बात भूल जाते हैं और फिर पहली बात भूल जाते हैं कि हमको बाप से वर्षा लेना है। कोई नए में संशय बुद्धि बन पड़ते। अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े? मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे? उनको मुख जरूर चाहिए, ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुख से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते, मुरली भी नहीं मिल सकती, तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं, तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। यह बाप की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी हो तुम, लड़ाई के मैदान में हो, माने कहीं भी हो, किसी भी स्टेज पे हो, कहीं जगह पे मुरली नहीं पहुंच पाती, तो बाबा ने क्या कहा? तब भी तुम्हें सिर्फ बाबा की याद में स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर स्वदर्शन चक्र फैलाते रहना है। और ये याद रखना है कि हमेशा युद्ध के मैदान में है। अपना युद्ध किससे है? हमारा अपने 5 विकारों से, अपनी ही थॉट से, अपने स्वभाव संस्कार से, जो पुराना जो है उड़ उड़ के वापस हमारे पास आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक पल भी नहीं चूकना है। कहते हैं ना, अटेंशन, दुर्घटना घटी, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि हम जो है 24/7 युद्ध के मैदान पे है। तो बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको यह सर्विस करनी है, यह तो तुम्हारा धंधा है। शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है, तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है।
बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वो कहते हैं, बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज होगी वह पवित्र हो जाएगी। तभी बाबा हमेशा कहता है कि जो भी करना है कार्य वो मेरी ही याद में करो, पवित्र बन जाएगा। तो कई बार क्या है, हम जो थॉट भी आती है, तभी बाबा बात कर रहा है शरीर के भोजन की, मन के भोजन में कई बार थॉट भी आती, बहुत बार आती है, तो एकदम बाबा को सौंप दो। तो क्या होगा, बाबा कहता है ना, उसको आधा हम माफ कर देते हैं और आधा जो है वो कब सहजता से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाबा को बता दिया। बाबा कहता है जितना हो सके परहेज भी रखनी है, लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ। मतलब हर हालत में, मन का भोजन भी और तन का भोजन भी, वो बस बाबा की याद में ही करके खाना है। और इसी में ही मेहनत है। मेहनत बाबा ने बता दिया कि मेहनत ही काय में है, याद करने में ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। अंडरलाइन, ज्ञान में युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। और याद कब होती है, जब हम उसको धारण करते हैं। माने जब हम अर्जित कर लिया सब कुछ लेकिन उसको धारण नहीं कर पाए। और धारण कब होगी, जब हमेशा बाबा की याद बनी रहेगी कि बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहता है, बाबा ये कर रहा है, लेकिन हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं। इसी में ही मेहनत है। और याद से ही विक्रम विनाश होंगे। माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसीलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, उनको जानते हो? उनका नाम रूप देश काल लिखो। उसमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते हैं आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते हैं, कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार है। निराकार का बाप साकार कैसे हो सकता है? समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इसमें आप ये भी देखो कि कई बच्चे ब्रह्म बाबा में भी अटक जाते हैं, दीदियों दादियों में भी अटक जाते हैं, निमित्त बच्चों में ही अटक जाते हैं। उनकी बुद्धि में याद कौन रहता है? निमित्त, कि हमें बनना है तो कैसे बनना है, निमित्त जैसा। बाबा को तो फिर भूल गए। ये भूल जाते हैं निमित्त को किसने बनाया, बाबा ने। तो बाबा कहता है कितने अज्ञानी हैं, तो अपनी चेकिंग करनी है। निराकार का बाप साकार कैसे हो सकता है? माने जो निराकार है परमात्मा, और जिसने निमित्त बनाया है और मुझे उस जैसा बनना है, तो अपने अंदर की चेकिंग करो कि मैं क्या देख रही हूँ, मुझे देखना किसको है, सोचना किसको है। तो समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं। दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है, खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति होती नहीं। एक संकल्प और भी है, कई बार इसकी भी चेकिंग करनी। कई बार हम कहते हैं पहले मेरे अंदर ये था संकल्प, या मैं कह लीजिए, या मेरा संस्कार था जिसकी चेंजिंग हुई है, तो शायद किसी और को भी काम आ जाए। हम कई बार क्या कहते हैं कि चलो, हमने कोई पॉइंट लिया, मुरली का पॉइंट लिया, कोई अच्छा पॉइंट लगा, फटाफट हम अगले को बता देते हैं कि चलो मेरे से नहीं हो रहा तो कोई दूसरा तो करे, शायद उसकी उन्नति हो जाए। तो बाबा कहते हैं खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति नहीं होती। जब वो पॉइंट जब मैंने ही धारण नहीं किया, भले मैंने किसी को बता दिया, तो उसको भी वो यूज नहीं हो पाएगा। क्योंकि देने का, जब हम किसी को बताने का ही कहते हैं आधार या बॉटम लाइन ही यही है कि मैं नहीं कर पा रही, चलो कोई और तो कर लेगा, तो वो अगला भी उस चीज को नहीं कर पाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जो चीज खुद की हुई है वही जो हमने खुद किया है, जिसको हमने खुद फील किया है, उसका हम एहसास किसी को देते हैं। हम पॉइंट नहीं देते हैं, हम कोई काम नहीं देते कि ये कर लीजिए तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर वो दवाई मैंने खुद खाई है, मुझे उसका फायदा हुआ है, तब मैं किसी को रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये चीज की भी चेकिंग होनी चाहिए। मेरे में ये शुरू में बहुत था संस्कार की, चलो बाबा मुझसे नहीं हो रहा ना, मैं किसी को बता रही हूँ, चलो वो उसका फायदा हो जाएगा। तो कभी उसका फायदा हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं खुद में मैनर्स ना होने के कारण होती है। ओम एक शांति। वो बात भी लग रही है कि अगर बिना किए किसी को सुना देते हैं तो लगता है जैसे कि ज्ञान है ना शक्ति के साथ ही होता है, तो अगर दे दिया तो लगता है खुद की करने की शक्ति भी नहीं है अब।
कि उसको कर लें। ऐसा लगता है ज्ञान अकेला है ही नहीं, शायद शक्तियों के साथ है, मे बी अकेला ऐसा कुछ भी लगता है। नहीं है, सब एक चीज से, जो कहते हैं ना हमारे गुण और शक्तियां एक दूसरे से जुड़े हैं, ये पूरा ब्रह्मांड ही एक एक दो चीजों से जुड़ा हुआ है ना। जैसे हमसे, बाबा से हम लेते हैं और हमसे पूरे उसमें देते हैं, तो इसी तरह और सूक्ष्म सूक्ष्म में जाते दो, तो कोई भी गुण और शक्ति अकेली है ही नहीं, सब एक से इंटरलिंक है। क्योंकि सब कुछ किससे इंटरलिंक है? उस ऊपर वाले से, उस एक निराकार से। तो एक में कमी हो जाती है तो बाकी में ऑटोमेटिकली कमी हो ही जाती है, एक में ओम शांति भरपूरता दीदी। आती है तो धीरे धीरे। हाँ जी, ओम शांति। हाँ बोले। दीदी, बस यही कह रहे थे कि जैसे ना जैसे आप या सोनिया दीदी कुछ प्रैक्टिकल करके फिर बताते हो ना, तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है करना। ऐसे तो जैसे बहुत लगता है क्या करना है क्या करना है। अभी जैसे हाँ, दीदी ने बाबा जैसे एकाग्रता। निमित्त बनाता है, हाँ बाबा निमित्त बनाता है ना, बाबा निमित्त बनाता है और बाबा एक प्रैक्टिकल सामने रखता है, तो उसको करना, करना तो सभी को ही है। तो अगर वो चीज करोगे नहीं, निमित्त बना के बनाता है। जैसे बाबा ने खुद कहा ना, अभी मुरली में ऊपर भी कहा बाबा ने कि मैं खुद नहीं करता, कराता हूँ किसी के थ्रू, ब्रह्मा बाबा के लिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, हाँ उसमें जी, फंसना नहीं है, वही उनमें नहीं वही ना। फंसना है कि हमने कराया। देखो अभी बाबा ने ऊपर यही तो कहा कि हम फंस जाते हैं ना, निमित्त में फंस जाते हैं, उसको नहीं देखते, बाबा को नहीं देखते। सबसे बड़ी कमी यहीं पे आ हाँ जाती है हाँ कि कोई दीदी। करा रहा है। हाँ जी, बाबा तो हाँ, और डायरेक्ट ही दीदी ये देख भी रहे होता है, हाँ कोई प्रैक्टिकल करके फिर बताता है ना, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। हैं। अभी जैसे हाँ दीदी कह रही है ना कि लॉ को मतलब देखो, नीचे जो लॉ जल रही है उसको देखो ना, वो तो एकाग्र है ना। तो अगर दिल को हम्म, ऐसी बात लगी तो तुरंत लग रहा है टाइम मिले और हम राइट, बैठे। बैठे। अब इसमें एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि ये वाली प्रैक्टिस बहुत पहले भी ग्रुप में कराई गई थी, जब हम एकाग्रता की कर रहे थे। लेकिन अब होता क्या है, क्योंकि तब धारणा नहीं हुई इसलिए बुद्धि से निकल गया, जी जी जी, इसलिए बिल्कुल आज लग सही। रहा है कि हाँ हमें बैठना है। तो वही चीज आ गई कि हर चीज का, ये चीजें बाबा हमें बार बार करवा चुका है, हर चीज बाबा हमें निमित्त आत्मा के द्वारा करवा चुका है, कुछ भी नया नहीं करा रहा। लेकिन क्या है, हमारी बुद्धि से सरक गया हमने, क्योंकि उसको हाँ धारण तब जी भी नहीं किया था। आज पॉइंट अच्छा लगा है, पकड़ लिया ना फट से, बुद्धि रूपी जी हाथ में हमने पकड़ लिया। अब अगर हम इसको धारण नहीं करेंगे, किस दिन ये निकल जाएगा। जी, ये बिल्कुल भी, सही। तो बाबा कहता है खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति होती नहीं। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि योग बिगर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो हो जाती है। समझो किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, यह तो एक कहानी है, वह याद पढ़ना तो सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती, याद की बात ही नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते तो विक्रम विनाश होते ही नहीं है, और ही जास्ती विक्रम करते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि यह विक्रम है, मतलब विक्रम दिखता ही नहीं है। फरमान ना मानना, यह तो बहुत बड़ा पाप है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। बाबा ने कहा बहुत बड़ा पाप क्या है? फरमान ना मानना। और शिव बाबा का फरमान है ना कि यह करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है, माने जो हम ज्ञान सुनाते हैं लेकिन उसको करते नहीं है। तो बाबा ने समझाया, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। यह तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी जो चली, वह फिर कहाँ गई? उन्हों का राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की? तुम बच्चे ही जानते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। यह किसी को भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे, नहीं। सारी बात योग की मुख्य है। देखो बाबा ने कितने अच्छे से क्लियर कर दिया कि योग में ही माया धोखा देती है। बाबा हमें सारे गुण, सब सब कुछ दे दिया, गुण दे दिया, शक्तियां दे दी। बाबा ने हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दिया। बाबा ने हमें सत्युग की दुनिया भी दिखा दी। सब कुछ बाबा ने कर दिया। अपना आत्मा परमात्मा का परिचय दे दिया, ड्रामा का परिचय दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो बाबा कहता है
ज्ञान तो सब कुछ आ गया, लेकिन सारी प्रॉब्लम कहाँ है? योग में। बाबा ने रास्ता मतलब विधियां बाबा ने सब दे दी। ज्ञान के थ्रू बाबा ने विधियां दे दी। और वो विधि क्या है? वो जो प्रैक्टिकल करना है वो बाबा से है कनेक्शन, योग। बस यही धोखा खा जाते हैं, माया यही धोखा देती है। ओम क्योंकि शांति। जी ओम आज शांति। बाबा मैनर्स का मीनिंग कितना डिफरेंट बता रहा है। तो बाबा कह रहे हैं परंतु मैनर्स नहीं है। तो बड़ी देर से बुद्धि चल रही थी कि बाबा आज आप मैनर्स किस बात को कह रहे हो। तो ऐसा भी लग रहा है फिलहाल तो कि जो बाबा कह रहे हैं और मैं वो कर नहीं रही हूँ। मतलब जो अभी बाबा ने जैसे अभी कहा ना कि फिराते नहीं है और पवित्रता धारण नहीं करते हैं और फिर धोखा खा फरमान जाते हैं। नहीं मानते हैं, फरमान हाँ, नहीं मानते हैं, सबसे फरमान बड़ा। नहीं मानते तो बड़ा धोखा खाते। तो आज ऐसा लग रहा है कि मैनर्स का अर्थ फरमान नहीं मानना है। मतलब आज यस। मैनर्स इज फरमान। नहीं मानोगे तो धोखा खाओगे ही खाओगे। और फिर तो इतनी बुरी हालत देखो, जैसे बाबा ने ऊपर कहा कि इतना बुरा हाल हो जाएगा कि याद की बात नहीं, पवित्रता की बात नहीं, बल्कि ये हालत हो जाएगी कि आपके विकर्म विनाश ही नहीं होंगे बल्कि और ज्यादा विकर्म करने लग पड़ोगे। कितना बाबा ने आज इस पॉइंट को हाईलाइट हाँ किया है। और पहली बार बाबा ने कहा कि ये सबसे बड़ा पाप है। मतलब सबसे। फरमान ना मानना सबसे बड़ा पाप। तो इसकी आज सब लोग अपनी अपनी चेकिंग भी करें और अपने साथ इसकी चर्निंग भी करें। बाबा का मतलब क्या है? तो बाबा तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करके फिर भी ठहर नहीं सकते। माया बड़ी प्रबल है। बाप को पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते और ही डबल विकर्म करते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता और कहने से भी समझ नहीं सकते। देखो, डबल एजेड स्वॉर्ड कहते हैं, डबल दो धारी तलवार। डबल एजेड स्वॉर्ड का मतलब होता है दो धारी तलवार। माने अपना नुकसान जब करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? ना तो उनको पता पड़ता है और ना किसी के कहने से समझ भी पाते हैं। कब होता है? जब याद की यात्रा में कमजोरी, माने कि जब योग बाबा से कनेक्शन नहीं है तो खुद को भी नहीं दिखता। और कोई कितना भी समझा दे, कितना भी ज्ञान सुना दे, कितना भी कहते हैं ना बाबा जैसे ऊपर कहा उन्होंने कि 7 दिन भी कर लो, दिन रात भी ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं बुद्धि में रख लो, लेकिन अगर बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है तो विकर्म विनाश होगा ही नहीं। तो ये जो डबल एजेड स्वॉर्ड है इससे हमें बचना है। तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप गरीब निवाज है, रहम दिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर खास हम सुखधाम में चले जाते हैं और इन जनरल आम मुक्ति धाम में आ जाते हैं। माने जो हम खास बच्चे हैं बाबा के, वो जो हैं सुख धाम में जाते हैं। फिर मुक्ति मुक्ति धाम बाबा ने कहा, और जो आम बच्चा है वो सिर्फ मुक्ति धाम में जाएगा। मुक्ति धाम जाके सुख धाम में नहीं आएगा। हम लोग जो है मुक्ति धाम में जाते हैं और फिर सुख धाम में आते हैं। वो सिर्फ वहीं रह जाते हैं मुक्ति धाम में, आम जो जनता है। और हम जो खास हैं वो दोनों जगह होते हैं। तो सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। फिर चंद्रवंशी, उसके बाद इस्लामी, बौद्धि आदि आए तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे अब फिर से स्थापना हो रही है। फिर से स्थापना हो रही है। और वो स्थापना बाबा कैसे कर रहा है? हम बच्चों द्वारा। तो हमेशा अपने को रिस्पॉन्सिबल मानना है कि मैं रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ। मैं ही हूँ जिससे ये झाड़ दोबारा खड़ा होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह भूल जाना है। हियर नो इवल,
सी नो इवल, टॉक नो इवल, माने कुछ भी जो श्रीमत के अगेंस्ट है, श्रीमत से परे है, ना उसको सुनना है, देखना है, बोलना है, खाना है, धारण करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो बाबा सुनाता है बस वही पढ़ो और उसी को ही बुद्धि में धारण करो, बाकी सब भूल जाओ। वरदान है बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भाव। बाप की छत्र छाया के नीचे रहकर माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सफिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। मतलब जैसे ही याद की यात्रा कम हुई, खुशी थोड़ी कम हुई, कमजोर हो गए, तो माया की छाया पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अंडरलाइन, कमजोरी, किसी भी प्रकार की कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसीलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो, याद की छत्र छाया है। तो माने हमेशा याद की यात्रा में रहो। जैसे इस यात्रा से हटे वैसे ही कमजोरी आई, और कमजोरी का मतलब है माया का आह्वान करना। स्लोगन, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। मुरली से प्यार वही मास्टर मुरलीधर। मुरली से प्यार माने हाथ में मुरली नहीं रखनी, मुरली को धारण करना है। जैसे मुरली को श्री कृष्ण धारण करके फिर उससे कहते हैं ना सुर निकले, बहुत अच्छे अच्छे सुर निकाले। तो क्या होता है, मुरली को जब हम धारण करते हैं, ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, तो जो हमारे अंदर से निकलेगा वो उसी से ही पूरे विश्व का परिवर्तन होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम आज एक और शांति। पॉइंट बहुत अच्छा पकड़ में आया है, अगर सब ध्यान दे तो वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा ने कहा कि जब हम लोग किसी का भोग लगवाते हैं, लाइन बाबा ने कहा लिखते बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया भी हुआ है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने आज बता दी है कि जब हम किसी का भोग लगवाते हैं तो उससे एक हम लोगों को श्योरिटी बाबा से प्राप्त होती है कि उन्हें आगे जीवन में पवित्र भोजन प्राप्त होता है। वो जहाँ भी है उन्हें पवित्र भोजन प्राप्त होता है। कितना अच्छा पॉइंट पता चला। हाँ, उनसे पवित्र भोजन माने तन का भी और मन का भी, शरीर का भी और आत्मा का भोजन भी, हम्म। दोनों ही। मतलब जब हम ये भोग लगवाते हैं तो उन्हें ज्ञान, बाबा का ज्ञान मिलना और उनके तन को भी शुद्ध भोजन मिलना, ये हम लोग उसको वो कर देते हैं, मतलब उसकी हाँ, मतलब एक वरदान दे देते हैं, नाम कह लो दे बाबा का वरदान दे देते हैं कि उनको वही शुद्ध भोजन और तन का और मन का कहाँ मिलेगा, जहाँ पे बाबा की माने जहाँ बाबा का स्थान होगा, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा जो है जुड़ी जाएगी बाबा से। वाह, कितना अच्छा पॉइंट दिया है बाबा ने। हम्म, कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी, चाहे कहीं पे भी हो। तो जो बाबा ने आजकल पितृपक्ष में हम जो खिलाते हैं, क्योंकि बुला वो के फिर वही खिलवा रहे यहीं हैं ना का तुम भोग, लोग। हाँ हाँ, यहीं का भोग जैसे होता है, भोग डे भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी लगवाते भी हैं, तो बाबा ने उसको भी कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया ना कि अगर आप वो भोग लगवा रहे हो तो जहाँ कहीं भी वो आत्मा है, चाहे किसी भी स्टेज पे है, हम्म। उसको जो है बाबा की पालना मिल ही जाएगी। क्योंकि ये आत्मा की ही जर्नी है ना, शरीर की जर्नी तो है नहीं। और सूक्ष्म वतन में भोग देखा लगता नहीं है। थी कि जैसे भोग आप लगवाने को बोलते हैं, वैसे तो अपने यज्ञ में यही है कि या तो मधुबन में लगवाइए वो, लेकिन दीदी हम तो जैसे बाबा का घर है तो यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसा कि अपने मतलब उनका हवा, मतलब बाबा को बोला कि प्लीज बाबा उन्हें आप, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके उनके निमित्त भोग है,
वी कैन डू नहीं, इट वो भी आप एट कर होम। सकते हैं, यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो। फिर वही वाली बात आ जाती है, या तो हमारी जैसे हम कहते हैं मधुबन में लगना, सेंटर्स में लगना भोग, उसकी बात अलग है, क्योंकि वहाँ का ऑरा, वहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, उस तरह का जो वाइब्रेशन है, नॉट ओनली आप हम बनाते हैं, घर पे बनाते हैं, लगाते भी हैं घर में, भोग लग रहे हैं, आजकल सभी के घर में हो ही रहा है, श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटर में और मधुबन में है ना, उसकी जो कह लो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी, हाँ, वो अलग होती है, वो बिल्कुल ही अलग है वनस्पत जो हम घर पे करते हैं, क्योंकि ऑरा यानी कि वायुमंडल, इसका बहुत फर्क पड़ता है। वहां पे 24/7 यही काम हो रहा है, वहाँ 24/7 बाबा की याद में कोई ना कोई तो है ही ना। अगर कोई थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी है मान लीजिए, तो लेकिन कोई ना कोई आत्मा तो ऐसी है जो 24 घंटे याद है, तो एक चेन सी बन जाती है, जिसको बोलते हैं चेन इफेक्ट, नहीं होता है। जैसे हम पहले योग भी करते थे पूरा 24 घंटे का, कि अच्छा 15 मिनट आप कर लो, 15 मिनट आप कर लो, तो एक पूरी स्थिति बन जाती थी हमारा, जिसको अखंड योग बोला। तो वहां पे एक अखंड योग की स्थिति रहती है। तो जो हम अपने घर में करते हैं उसमें हमारी अखंड योग करने वाले हम एक ही आत्मा है, तो कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, तो बाबा बोलता ही है। तो उसका जो ऑरा जो है, वो इंटेंसिटी के साथ जब उस निमित्त आत्मा को पहुंचेगा, तो उसका डिफरेंस आप इमेजिन कर लीजिए, और जो हम घर पे कर रहे हैं उसका इमेजिन कर लीजिए। हाँ, करना जरूर है घर पे भी, खुद भी करना है क्योंकि कर ही रहे हैं, लेकिन सेंटर पे लगवाएं तो बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। ओम शांति। सेंटर से जो हम लोग भोग भी लाते हैं, उनको घर वाली लौकिक आत्मा को देते भी अपने, तो उनकी भी बुद्धि चेंज हो जाती है, जिस भाव से हम ला के देते हैं। करेक्ट, ये तो मैंने देखा है बहुत। करेक्ट, हाँ जी।